गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का नवम स्कंद श्री राम की बाल लीला सुनाएंगे। कौशल्या बालक राम को गोद में उठाकर बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने रामलला के दर्शन किए। किसी को भूख का और प्यास तक का भान नहीं था। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है, जीव मात्र शांति का उपासक है। ऐसी शांति का जिसका कभी भंग न होने पाए। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम की जीवन मर्यादा को जीवन में उतारता नहीं है, अतः उसे शांति नहीं मिलती है। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। वर्तन यदि रावण सा है और जब राम के नाम का है तो नाम जाप का फल कभी नहीं मिलता। राम जैसा वर्तन होगा और राम नाम का जाप होगा तभी कुंड में से अमृत झरेगा। राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार के हेतु नहीं, मनुष्य के उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था। राक्षस को मारने की मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए वे आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिए था। वाल्मीकि ने राम के लिए उपनाम ढूंढा किंतु एक भी नहीं मिला। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी श्रद्धा रखे, चाहे वह विष्णु को पूजे चाहे शंकर को, किंतु उसका वर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। कृष्ण की लीला अनुकरण के लिए नहीं, श्रवण के लिए, तन्मय होने के लिए है। गोकुल लीला में पुष्टि है, द्वारका लीला में मर्यादा। ऐसा नहीं है कि राम के अमुक लीलाएं अनुकरणीय हैं और अमुक चिंतनीय। उनकी तो सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं। वे सभी गुणों के भंडार हैं। वे प्रत्येक स्त्री को मातृभाव से देखते हैं, किसी भी स्त्री को वे काम भाव से नहीं देखते थे। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोका वन में आए थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा, अच्छा मैं अब जा रहा हूँ। सीता जी, ठीक ही हुआ कि तू मुझे मिलने आया। तेरे जाने के बाद ये राक्षसियाँ मुझे सताएंगी। हनुमान जी यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इसी समय राम जी के पास ले चलूं। मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। सीता जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा पुत्र सा है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री। मेरे लिए किसी भी पराये पुरुष का स्पर्श वर्ज्य है, पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी का पतिव्रत्य का भंग होता है। जगत को स्त्री धर्म का आदर्श बताने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कंधे पर बैठ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? सीता जी जगत को आदर्श स्त्रीत्व दिखाती हैं, इसी हेतु ही वे प्रकट हुई हैं। राम सरल है किंतु सीता जी ही की सरलता अलौकिक है। राम की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों का दिल कभी न दुखाना। कैकेयी ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी, मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला हो तो मैं 14 वर्ष तो क्या आजीवन वनवासी रहने के लिए तैयार हूँ। यह तो तुम्हारा मेरी ओर ही पक्षपात है। भरत की अपेक्षा मुझ पर तुम्हारा प्रेम अधिक ही है। मुझे ऋषि मुनि के सत्संग का लाभ मिले, इस हेतु से ही तुमने मुझे यह वनवास दिया है। मेरे कल्याण के लिए ही मुझे आज वन में भेज रही हो। राम की कथा तो सागर जैसी है। शिवजी ने 1 करोड़ श्लोक में यह कथा वर्णित की है। राम के सभी
गुण जीवन में उतारो। राजा राम के प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारोगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज उमा को इस राम कथा का रसपान कराते थे। हनुमान जी हर रोज सुनते थे इस राम कथा का एक एक श्लोक पापों का नाश करता है। एक बार देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बराबर बराबर बांटा तो एक श्लोक शेष रहा। देव ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी ने कहा श्लोक 1 है और उसकी इच्छा करने वाले 3। इस श्लोक में 32 अक्षर थे, सो शिव जी ने तीनों को 10-10 अक्षर दिए। अब शेष रहे 2 अक्षर, तो शिव जी ने कहा कि इन 2 अक्षरों को मैं ही कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर है राम। शिव जी ने राम को अपने ही पास, अपने ही हृदय में रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में ही रखना। शिव जी की भांति हृदय में राम का स्थान और नाम हमेशा रहे तो भी ठीक संतोष की बात है। श्री राम के नाम जब से सभी कष्ट दूर होते हैं और सब कुछ शुभ होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को बताते हैं कि मैं विष पी गया, फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विष पीने की कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए, प्रेम से श्री राम बोलो। राम नाम से कंठ से अमृत झरता है, सो विष को नष्ट कर देता है। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्रकट हुए। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। रामचंद्र जी तो खेलकूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं थे। वे जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही देते थे। वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयों की जीत में ही मेरी जीत है। यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा, सो स्वयं हार स्वीकार कर लेते थे। भरत की आंखों के आंसू उनसे देखे नहीं जाते थे। रामचंद्र की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वे वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया है, इस माया में आने पर तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है। किसी सद्गुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता हो जाती है। श्री राम को तो परमात्मा, उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर भी जगत को आदर्श दिखाने हेतु वे गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए गए। गुरु जी की सेवा भी की, विद्याभ्यास समाप्त किया। श्री राम यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य आ गया। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण का में उपदेश दिया है। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। यह प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं वैराग्य को अंदर ही रखना, प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न हो जाए यह भी देखना चाहिए। वन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाधक नहीं है, किंतु घर भी वस्तुओं से की आसक्ति बाधक है। राम, तुम यदि राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित होगी। सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लंगोटी की जरूरत होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो कंदमूल तो खाने ही पड़ेंगे। अतः राज्य का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदि को। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग्य तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र का वैराग्य दूर हुआ। वे उस समय विश्वामित्र यज्ञ संपन्न हो रहा था, उसमें मारीच, सुबोध आदि राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा कि रामचंद्र जी ही मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे।
कर सकते हैं। अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को ले आऊं, दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊंगा। भगवान भागवत में रामचरित्र का आरंभ इसी प्रसंग में किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया और फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। दशरथ जी ने स्वागत करते हुए नमन किया। मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए हैं, क्या सेवा करूं मैं आपकी। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्र ने की ऐसी मांग से राजा घबरा गए। दशरथ ने कहा, मुनिवर आपने ठीक नहीं मांगा। ये बालक मुझे अपनी वृद्धावस्था से मिले हैं। मुझे तो संतान की कोई आशा ही नहीं थी, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतानें मिली हैं। मुझे ये सब अत्यंत प्रिय है, किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है। राम के बिना मैं नहीं रह सकता। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ को उन पे पूर्णतः विश्वास था, वे सद्गुरु के अधीन थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार राम को जन्माक्षर बता रहे हैं। इस वर्ष इन 4 कुमारों के विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है। सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूँ कि विश्वामित्र इन्हें विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूँ। और राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ, तुम दोनों विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना। राम, जैसी आपकी आज्ञा। राम लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या से आज्ञा आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह का योग की बात बता दी थी। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या दी थी, सो उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं थी। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी, आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम है, वहां वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया है। राम लक्ष्मण धनुष बाण और सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने में खड़े हैं। यज्ञ के चारों द्वारों पर राम लक्ष्मण चौकसी करते थे। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए थे कि सभी द्वारों पर राक्षसों को उनकी उपस्थिति दिखाई देती थी। विश्वामित्र आहुति देते थे, यह कुंड में और निहारते थे। राम लक्ष्मण को ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दे रहे हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर दृष्टि लगाए हुए यज्ञ कर रहे हैं। राक्षस जन जान गए कि विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया है, तो वे बाधा डालने आ पहुंचे। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियों यज्ञ मंडप के द्वार हैं। इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस बाधा करने के लिए आते हैं। इस महायज्ञ की विषय रूपी मारिश बाधा डालता है। द्वार पर राम लक्ष्मण को स्थापित करोगे तो राम, काम, क्रोध, वासना रूपी मारिच समूह विघ्न करने आ ही नहीं पाएंगे। आंखों में, कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बैठा दो। ऐसा करने से मारिच विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारिच शीघ्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर राम, लक्ष्मण और शतब्रह्म को, परब्रह्मा को आसीन करोगे तो तभी काम मारिच तुम्हारे यज्ञ में बाधा रूप नहीं हो सकेगा। तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। माया मारीच को
रामचंद्र जी विवेक बाण से मारते हैं। विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त होने पर था कि जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञ आदि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर की ओर निकल पड़े। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र ने राम से एक शिला का स्पर्श करने की आज्ञा दी। उस शिला रूप अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक है वह तो लकड़ी के स्त्री का भी स्पर्श नहीं करता। एकादश स्कंध में के एक श्लोक का यह चरम है। राम ने कहा, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। विश्वामित्र, प्रणाम करने से तो कुछ भी नहीं होगा। राम, मैं चरण से भी स्पर्श कर दूं तो पाप भागी होऊंगा। राम, पाप से डरते हैं। आजकल लोग पाप से डरते ही नहीं हैं, मन चाहे सो कर लेते हैं। पाप से डर कर चलोगे तभी कल्याण होगा। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध होगा। मैं पर स्त्री को वंदन करता हूँ, स्पर्श नहीं। राम पर स्त्री का और सीता पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती थी। जहाँ तक हो सके पर पुरुष और पर स्त्री का स्पर्श करना नहीं चाहिए। ब्रह्मचार्य का यही आदर्श है। कवियों ने कल्पना की है, राम ने अहिल्या का चरण से स्पर्श नहीं किया। बहती हुई हवा ने राम के चरणों की धूली उड़ाई और उस शिला पर जा पड़ी। फलतः शिला अहिल्या बन गई। एकनाथ जी ने भी यही कहा, रामचरण की रज में ऐसी शक्ति थी कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या बुद्धि रामचरण रज में शुद्ध सचेतन बनी। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर ठीक ही किया था, क्योंकि इसी कारण से तो मैं आपका दर्शन पा सकी। उसी समय ऋषि गौतम भी वहां आए। उन्होंने भी भगवान राम से कहा, मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की सभा में आए। इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे कि ये तो ऋषि कुमार के या राजकुमार। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र ने, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं ही निर्णय करो कि ये कौन है। जनक का एक और नाम है विधेय, जो देयुक्त होकर भी देह धर्मों से अस्पृश्य है, वही विधेय है। विधेय जीते जी मुक्त। जनक तो सुखदेव जी के भी गुरु हैं। राजा जनक द्वारा स्वयंवर का आयोजन। जनक राजा ने नाटक किया, ये कोई परब्रह्म है। जनक कहते हैं कि अपनी आंखों से मैं दूसरों को देखता हूँ, किंतु मेरा मन किसी की ओर आकर्षित नहीं होता है। मुझमें वैराग्य भरा है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर के सिवा अन्य कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। सो ये अवश्य ही ईश्वर है। ईश्वर के बिना मेरा न किसी भी विषय में जा नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक कहते हैं, सहज विकार रूप मनु मोरा, थकित होता जमी चंद्र चकोरा। सो ये राम ही है, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार भी नहीं है। वेद जिसका वर्णन नेति कहकर करते हैं, शंकर जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, वही साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं। सो लगता है कि ये ईश्वर ही हैं। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते। जनक राजा कहने लगे, आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता था। आज मेरा मन कह रहा है कि मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर इस सगुण राम का चिंतन किया जाए तो अच्छा हो। मुझे अब लगता है कि निराकार नहीं साकार का ध्यान करूं। ये राम ईश्वर ही है। विश्वामित्र कहने लगे, राजन, यह तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं। तुम्हारी वृत्ति
भ्रमकार से है, सो तुम्हें ऐसा लगता है, अन्यथा ये तो दशरथ राजा के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी हैं, उनकी प्रशंसा गीता में कृष्ण ने भी की है। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गीता में और किसी की भी प्रशंसा नहीं की गई है। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में रह रहे थे। सायंकाल ही संध्या के उपासना भी नियमित रीति से करते हैं। विश्वामित्र के साथ उन्होंने सत्संग किया। रात्रि के समय विश्वामित्र के चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं, अपने आप हृदय से मिल जाते हैं। राम सभी के अंतर में ही हैं, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर में ही हैं। तो ऐसा था राम का बंधु प्रेम दूसरों के दिन प्रातःकाल हुआ। लक्ष्मण जी सबसे पहले उठ गए। स्त्री का धर्म है पति के भोजन से पहले भोजन और शयन के से पहले शयन ना करे, यही धर्म सेवक का भी है। श्री विश्वामित्र जी शैलग्राम की पूजा करते थे, सो राम लक्ष्मण को पूजा करने के लिए पुष्प, तुलसी दल आदि लाने के लिए उन्होंने उद्यान में भेजा। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल एकत्र करने के लिए उद्यान में घूमने लगे। माली को चाचा कहकर पुकारा। माली ने पीछे देखा तो राम लक्ष्मण उसे बुला रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तो एक अधम सेवक हूँ। राम ने कहा, सेवक भले हो, किंतु हमसे तो आप बड़े हुए हैं। राम के विनय से माली उन्हें बार बार नमन करने लगा। राम सभी को एक समान मानते थे, अतः उनके वन गमन में अयोध्या की समग्र प्रजा का अनुसरण कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम लक्ष्मण तुलसी को भी वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाले को कभी बीमार नहीं होना पड़ता। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी न लो, उसे नाखून से मत तोड़ना। जब भी तुलसी से चुनने का प्रसंग आए, उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुर जी के चरणाविंद में चढ़ाने के लिए चुनने की अनुमति दें। तुलसी तो राधा जी का अवतार है। सायंकाल के बाद तुलसी का स्पर्श न करें। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करे। ऐसा करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। उसी समय उद्यान में सीता जी भी आई। राम और सीता की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा मात्र तुलसीदास जी ने के रामचरित्र मानस में ही है। वाल्मीकि रामायण, भावार्थ रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदि में नहीं है। सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसा पति मांगा। सीता जी प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुन्नर मुनि सब होई सुखारे। राम लक्ष्मण पुष्पादि लेकर वापस आए और विश्वामित्र से कहा कि जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है, वह भी उद्यान में आई हुई थी। राम का स्वभाव बड़ा सरल है, उनके मन में छल कपट नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, मैं जानता हूँ कि उस समय प्रतिदिन वह उद्यान में आती है, और इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था कि वह तुम्हें देख ले। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राज्यसभा में कहा, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी, तब इस धनुष का घोड़ा बांध बनाकर खेलती रहती थी। इस धनुष का भंग जो करेगा, उसे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण कलेश करे, अपनी जयकार स्वयं करे। जो स्वयं आत्म प्रशंसा करता है, फिर वही रावण है। इस सभा में भी वही अपनी जयकार करने लगा। बिना कारण ही उसने राजा जनक से झगड़ा मोल ले लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जयकार करने लगा। अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे, वह रावण ही है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है, कुछ ऐसा उपाय करें कि वह धनुष उठा भी ना सके। 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके उस
धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष न उठा सके और भारी सभा में उसकी शेखी धूल में मिल गई। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए। सब महाबलवान रावण के को मुंह की खानी पड़ा तो हमारी हस्ती ही क्या है। धनुष उठाने से सब कतराने लगे। विश्वामित्र ने रामचंद्र को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो वह उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर धनुष भंग करने के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्प सो हो जाए। राम ने धनुष को वंदन करके उठाया और डोरी बांधने के लिए खींचा ही था कि उसके 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, अब सीता जी बाहर आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आई। सीता जी हार पहनने का प्रयत्न तो कर रही हैं, किंतु रामचंद्र उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, सो पहना नहीं पा रही हैं। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाया तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा तो वे तल्लीन हो गई। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह हो जाएगा। राम जी को आनंद हुआ और सीता जी की वरमाला को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी की पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने के हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर आने का उनको निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। वे जनक सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो उन सेवकों ने कहा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। प्रातः काल में वशिष्ठ तथा अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी की दिशा में पलायन किया। मार्ग में शकुन भी अच्छे हुए। 2 पवित्र ब्राह्मण मिले और तथा सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही एक सौभाग्यवती नारी भी मिली। बारात जनकपुरी यहाँ पहुंची। जनकपुर दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों को पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मास के शुक्ल पक्ष को पंचमी और समय गोरज वेला। बारात धनतेरस के दिन आई थी और वसंत पंचमी के बाद लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने गए। जब साधारण मनुष्य विवाह करने जाता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परमानंद हुआ है। भगवान तो स्वर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक राजकुमार को एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाचरण बोलने लगे। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान किया है। राम मैं स्वीकारता हूँ। राम सरल स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं हैं। मैं प्रतिघृणी नहीं बोलूँगा। ब्राह्मण आपके बड़े भाई ने कहा है। लक्ष्मण वे तो बोले हैं, मैं नहीं बोलूँगा। रामचंद्र उसे समझाने लगे, लक्ष्मण सच तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण आप और जो चाहे सो करूँगा, किंतु मैं कन्या का दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने उसे समझाया कि उन शब्दों का उच्चारण के बिना विवाह पूर्ण नहीं कही जा सकती। गुरुजी के समझाने पर लक्ष्मण ने कहा, प्रतिघृण्य विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। वर वधू भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुरी की स्त्रियां आसपास बैठकर विनोद कर रही थी। ये युवक भाग्यशाली है, अन्यथा उन्हें ऐसी रूपवती कन्या उन्हें मिलती ही कहाँ। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी। यह तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने क्षीर का प्रसाद खाया तो वृद्धावस्था में भी उन्हें संतान प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी ने यह विनोद सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो क्षीर के आहार से संतान प्राप्त होती है।
किंतु जनकपुरी में आकर हमने यह जाना कि यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता। ये तो धरती से भी संतान उत्पन्न होती है, यहाँ तो धरती से भी संतान उत्पन्न होती है। विवाह के बाद एकाएक बेटी का खेल रखा जाता है। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक न हो सके तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। दो तन किंतु एक मन ही तो विवाह है। विवाह के बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। अद्वैत की सिद्धि के लिए विवाह पहला स्वप्न है। सीता जी ने मुट्ठी में कोड़ियां छिपाकर पूछी, एकाएक यही बाकी, अर्थात मुट्ठी में एक कोड़ी है या दो? राम ने कहा। एकाएक सखियां हंसने लगी, कहने लगी, आज तक अकेले थे, अब तो बेकी दो हो गए हैं, फिर भी कहते हैं एकाएक। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है। उनकी भाषा में सीता अब दो नहीं है, एक ही है, अभिन्न है। अभी सभी को आनंद हुआ किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान हैं। रामचरित्र अंतः राम के विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसे सदा मंगल होगा। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ और सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रयाण किया। चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब मेरे आंगन में तो चार चार लक्ष्मी नारायण आए हैं। ऐसा मानकर कौशल्या ने पूजा आदि विधि से उनका हार्दिक स्वागत किया। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुरी छोड़कर जा रही हैं। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीताराम का दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की बुरी बुरी प्रशंसा कन्याओं के वधू के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ जी ने कहा, यह पराई पुत्री अब हमारे घर आई है, जिस पर हमारी आँखों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की रक्षा करना। वधू लकीरनी पर घर आई, रखेऊ नयन पलक की नाई। सूजी सावधान करते हैं। आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी और सीता जी वर्ष की एक दिन राजा दशरथ जी राज्यसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि उनके कान के कुछ केश श्वेत हो चले हैं। कान के केश श्वेत होने लगे तो मान लो कि वृद्धावस्था बहुत बढ़ चली है। दशरथ ने सोचा कि ये श्वेत केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि अब मैं अतिशय वृद्ध हो गया हूँ। राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो? राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी ही आंखों के आगे कर लूं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, किंतु यही एक बाकी रह गई है। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा, यदि आप अनुमति दें तो राम को राजपद देने की विधि हम करें। मंत्री सुमंत ने कहा, धन्य हैं, हम भी यही चाहते हैं, किंतु संकोचवश बोल नहीं पाते थे। उसी समय राज्यसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए, आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ जी, राजन विचार तो अच्छा है। दशरथ जी, महाराज को शुभ मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा, राम जिस दिन जब राज्य पद ग्रहण करे वही दिन श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी ने गुणावाणी दशरथ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने तो अगले दिन ही राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण
से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दे दी। मंत्री सुमंत ने कहा, राजन सभी तैयारी हो चुकी है। दशरथ जी, वशिष्ठ जी, राम तो यह समाचार आप ही दें तो अच्छा है, आप कुलगुरु हैं। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र के आवास में पधारे। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ जी, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक हैं। कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा। राज्य अभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है? वशिष्ठ जी, राजा तो एक ही होता है। राम जी, नहीं नहीं, हम 4 भाइयों का राज्य अभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ जी ने मंद मंद सिमत करते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। जो ज्येष्ठ हो वही राजा बन सकता है, और तुम ज्येष्ठ हो। सभी की यह इच्छा है कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से राम राज्य का आरंभ होगा। वहाँ लक्ष्मण जी आए। राम ने उनसे कहा, भाई पिताजी मुझे अकेले राजा बनाने जा रहे हैं। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा, अन्यथा राज्य तो तुम सभी का है। राम सभी के अंतर्मयी हैं, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्मयी हैं। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय हैं, तभी वे कहते हैं, लक्ष्मण वह राज लक्ष्मी तुम्हारी ही है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होने की इच्छा ही थी ही नहीं। बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे और मैं चामर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर में सुशोभित किया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ ने राज्यकाल की यह अंतिम राज्यसभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है। जिस राजसन पर कभी रघु, भगीरथ, दिलीप आदि का विराजमान हुए थे, उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम वहाँ बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल गई। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राजपद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान किया। माता जी पधारी। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख के से परे हैं, वे तो आनंद रूप ही हैं, और दशरथ की भी सद्गति होने वाली है। महात्माओं ने कहा है कि किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी देखा नहीं जाता। राजा दशरथ ने सुख को काल की अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोचने लगी कि अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते हुए उनके मन में मंथरा की याद आ गई। मंथरा का जन्म कैकेयी देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा कि यह कौन सा उत्सव की तैयारी चल रही है। लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार मिला ही नहीं? कल राजकुमार रामचंद्र की राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से एक भूल हो गई। जब वह एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या ने राज्याभिषेक का समाचार सुनाया, तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया और कहा, कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें 2-3 दिन गांव की जागीर देगा। राम तुम्हें मुझसा ही सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राजा राम बनेंगे। देखो तो सही, माता कौशल्या ने मुझे मोती माला दी है।
राजा राम कल मुझे 2 गांव का जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी हूँ जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। केकई प्रसंग एवं राम वन गमन। कौशल्या की दासी ने मंत्रा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वह केकई के पास गई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। केकई के आगे वह जोर जोर से रोने लगी। केकई ने पूछा, क्यों रोती है ऋतु? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सजा दी है क्या? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती ही जा रही थी। केकई ने हृदय में राम के लिए स्नेह है, सो वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल से तो है ना? वैसे तो पति की कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्हीं के समाचार पूछ रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ, राम तो आनंद में ही है, आनंद में क्यों न हो, कल उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। केकई ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। केकई के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं पाया था, किंतु मंथरा ने तो वह माला फेंक दी। सभी आनंदित, किंतु मंथरा तो बेचैन थी। केकई ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझी से करते हैं। केकई तो भोली है, मंथरा का स्पर्श होने पर ही उसके भी मन में पाप जागेगा। मंथरा की स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती हुई वह धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ने जा रही है तो बात को सुधार दूं। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। केकई मंथरा को कपट भरी वाणी से फांस रही थी। मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। केकई ने जो ही मंथरा को स्पर्श किया, उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी का कभी स्पर्श न करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है, किसी का स्पर्श बिना कारण कभी न करो। केकई मंथरा, सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? मंथरा, मुझे तो वैसे कुछ कहना है ही नहीं, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वह मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। केकई, बताओ मुझे क्या करना है? मंथरा, केकई, तुम तो बड़ी भोली हो। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे में है ही नहीं, वे कौशल्या की बातें ही मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो पता तक नहीं है। दशरथ बड़े कपटी हैं, वे कौशल्या से ही प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु भरत शत्रुघ्न को तो कोई याद तक नहीं करता। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है, बस आराम से सो रही हो। तुम केकई हो, तेरी बात बिल्कुल सही है, मेरा कोई नहीं है। तू ही बता, मैं क्या करूं? अब मंथरा ने अब भी विष उगलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने के बाद तेरी कोई सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारा रानी पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती है। मुझसे तो यह सब देखा नहीं जा सकता। केकई, मैं कर ही क्या सकती हूँ? 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ सपन इसके विधवा होने के पूर्व सूचना ही थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत
की दुर्दशा होने जा रही है। मंत्राबाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। केकई, क्या मांगू? मंत्रा, एक वरदान यह मांगो कि आप अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।